हाय स्टूडेंट्स, आज सीए फाइनल में 25 का पेपर नंबर 3 ऑडिटिंग ये हुआ। और इस पेपर के बारे में बहुत सारे बच्चों से मैंने डिस्कस किया। सभी बच्चों का ये ओपिनियन है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ है, बहुत ज़्यादा लेंदी है और ट्रिकी पेपर है। इवन एमसीक्यू में भी काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट्स के हैं कि कौन कौन से सही है कौन कौन से नहीं है। तो ये बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पेपर रहा। और जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो भी बच्चों के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, आप पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पेपर इजी आता है वहाँ पे आप अपनी मेहनत से पास होंगे और जहाँ पेपर टफ आता है वहाँ फिर आईसीएआई ऑटोमेटिक इसको देख लेता है। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आईसीएआई कैसे मार्क्स देना चाहती है। तो जब टफ पेपर होता है तो आईसीएआई लीनियंट मार्किंग कराती है और उसमें बच्चे पास हो जाते हैं, बशर्ते कि आपने कुछ लिख रखा हो। और इसके अलावा रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए बोनस मार्किंग भी करती है। तो आप इस पेपर की टेंशन तो भूल जाओ, क्योंकि जब जब भी पेपर टफ आता है उसकी मार्किंग काफ़ी लीनियंट होती है। अभी अपन पिछले बार की बात करें, आपका पिछले बार जब एएफएम का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था, रिवर्स क्वेश्चंस उसमें काफ़ी ज़्यादा आए थे, बच्चों का काफ़ी पेपर बिगड़ा था, लेकिन मार्क्स उसमें बहुत ज़्यादा आए। और ऐसा नहीं कि कुछ बच्चों के आए, मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आए। इसलिए आप लोग एक चीज़ ध्यान रखो कि इस पेपर में तो आप इजीली पास हो जाओगे। बाकी पेपर्स के मुकाबले में इस पेपर में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आप तो पॉजिटिव रहते, मेहनत करो और इसका इम्पैक्ट अगले पेपर्स में नहीं आना चाहिए, इस चीज़ पे फोकस करो। अब अगला पेपर आप लोगों के लिए है वो है डायरेक्ट टैक्सेशन का। जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर है, इस डायरेक्ट टैक्स के पेपर में जो आपको क्या क्या ध्यान रखने का है, तो देखो इसके लिए आप एक तो वीएसआई की एबीसी एनालिसिस देख लो कि कौन कौन से चैप्टर हमारी ए कैटेगरी में हैं। लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा बताऊं आपको, तो इसमें आपके जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो आता है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज़ का। इसके अलावा आपका जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह इसका आता है। तो अराउंड 30 मार्क्स का पेपर तो इन दोनों में से पूछते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए देखो आपको कुछ जो हेड्स है उसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है अच्छा तरीके से। उसमें बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज, ये 3 पार्ट आपके स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप लोगों की ढंग से मतलब आप इसको प्रिपेयर करो। क्लबिंग, सेट ऑफ और डिडक्शन के प्रोविजन भी है। इसके अलावा टीडीएस टीसीएस, यानी ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिसको तो आपको थोड़ा ढंग से आपको करना ही पड़ेगा। तो पहले प्रायोरिटी में आप इनको पढ़ो। और साथ में जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, इसमें ट्रांसफ़र प्राइसिंग है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन है, डबल टैक्सेशन रिलीफ है और लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है, ये 4 चैप्टर हैं। तो इनको भी आपको थोड़ा सा बेसिकली ढंग से करना है। तो ये मान लो आपने ये वाला पार्ट किया तो आप बीएसआई का एबीसी एनालिसिस देखोगे तो पता चलेगा कि इसमें से 88 मार्क्स का पेपर लगभग इसमें से आ जाता है। तो इस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद फिर आप बी और सी कैटेगरी के जो चैप्टर हैं उसको आप देख लो। तो बीएसआई के टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो डायरेक्ट टैक्स का एबीसी एनालिसिस मिल जाएगा। तो उसको थोड़ा सा चैप्टर आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन से ए कैटेगरी के हैं। पहले उस कैटेगरी में ले लो, फिर बी ले लो, फिर सी ले लो। तो इस तरीके से वर्किंग करो और पॉजिटिव रह के मेहनत करो। साथ में आपको जो लिखते समय एक चीज़ ध्यान रखना क्या है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आपको कंपटीशन का जो दे रखा होता है फिगर्स, जो इन्फॉर्मेशन, उसके साथ आपको कुछ सर्टेन एडजस्टमेंट दे रखे होते हैं। अब उन एडजस्टमेंट्स में कुछ ऐड होंगे, कुछ लेस होंगे, कुछ इग्नोर होंगे, यानी जीरो एडजस्टमेंट होगा। तो उसका आपको फिगर ही नहीं, उसके साथ में उसका रीज़न ही बताना होता है। तो आपको उसका रीज़न भी आपको बता के चलना साथ में, कि जैसे ऐड कर रहे हो तो इसलिए कर रहे हो, लेस कर रहे हो तो इसलिए कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो आप जब फॉर्मेटिंग देखोगे तो आपको उसमें ध्यान रखना, केवल फिगर लिखा होगे तो आधे मार्क्स मिलेंगे और वो रीज़न भी लिख के आओगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको पेपर करना। पेपर करो तो ईजी से टफ चलो, सबसे छोटा ईजी क्वेश्चन पहले, ईजी और बड़ा बाद में, मोस्ट टफ जो है सबके लास्ट में। इस तरीके से लेके चलना है जिससे कि कोई ऐसे क्वेश्चन में अटक नहीं जाओ जिसमें कि जिसकी वजह से बाद में ईजी क्वेश्चन रह जाए। और कहीं भी अटक गए तो आपको अटकना नहीं है, वहाँ से ही आपको स्ट्रेट आगे बढ़ना है। तो ये पॉजिटिव रह के आप ध्यान दो, सब चीज़ें आपको सही हो जाएगी, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। तो
आप अगले पेपर पे फोकस करो। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि कोई पेपर टफ गया तो सबका जाता है। तो कोई जब पास ही नहीं होगा तो कोई ICI के पास नहीं करेगी, तो वो ICI की हेडेक है, उसके टेंशन उस पर छोड़ो और आप पूरी मेहनत करके और करो। ये जो वीडियो दूसरे लोगों को भी शेयर करो, जिससे कि बाकी बच्चे भी टेंशन में हों तो उनकी भी टेंशन दूर हो और वो आराम से मेहनत करें, जिससे कि उनको भी अच्छे मार्क्स मिले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।